मानवता की पुकार। प्रिय बंधुओं, मैं एक मानवता के नाते पुकार कर कह रहा हूँ, जो ईश्वर के नाम पर घोर ठकाई हो रहा है। इस विषय पर हम समाज के किसी भी पंथ, किसी भी मजहब धर्म को मानने वाले लोग हो, तो हम सब एक साथ संत कबीर सद्ज्ञान गोष्ठी केंद्र में आवें, किसी एक एक विषय का अनुसंधान संशोधन करने के लिए वैचारिक क्रांति करें और जन अदालत में फैसला करें, जो सर्वमान्य हो जाए, उपयुक्त विषय का कार्य का रूप दें। ऐसा करते क्या हो जाएगा, तो हमारा समाज में जितने भी जाति धर्म सांप्रदायिकता की ज्वाला रूपी अग्नि धू धू कर रही है, जो ईश्वर के नाम पर घोर ठकाई हो रहा है, हम उस ठकाई से बच जाएंगे। जब तक अनुसंधान नहीं करेंगे तब तक हम ठकाते ही रहेंगे। और जब अनुसंधान करना शुरू कर देंगे तो क्या हो जाएगा, जितने छायावादी गुरु है सब दूर हो जाएगा। क्योंकि जब सूरज उदय होता है ना, तो चारों ओर प्रकाशमय हो जाता है, और जब सूरज छुपता है ना, चारों ओर घोर अंधियाली छा जाती है। अंधियाली कमरे में जो ही हम प्रवेश करते हैं तो ठोकर लगता है, हाथ पैर कट जाता है, वस्तु बर्बाद हो जाता है। और जब हम दीपक जला के जाते हैं, अंधियाली किधर चली जाती है तो पता नहीं रहता। तो बंधुओं, तो इस घर में हम लालटेन जलाते हैं, चिराग जलाते, चिमनी जलाते। अब मनुष्य के हृदय में लालटेन जलेगा, कहना होगा नहीं, चिराग जलेगा, कहना होगा नहीं, चिमनी बल्ब नहीं जलेगा। तब क्या जलेगा? संतों का ज्ञान। कैसा ज्ञान? जहां न जाए रवि तहां जाए कवि। रवि का अर्थ सूर्य होता है और कवि का अर्थ ज्ञानी होता है। तो ऐसा ज्ञान का प्रकाश का प्रभाव पड़ जाता तो हमारा समाज में आज मौत पंथ जाति धर्म सांप्रदायिकता का घोर अज्ञान की अंधियाली नहीं रहती। क्योंकि हम सब को आने का रास्ता तो एक है। जितने भी देहधारी लोग हैं, जैन बुद्ध ईसा मूसा हजरत व्यास वशिष्ठ संत तुलसी कबीर, हम आप सब कोई माता ही पिता के द्वारा जन्म लिए हैं। हमने आज तक अनुसंधान नहीं किया, मुड़ के नहीं झांका कि यह शरीर कहाँ से मिला है। तो जब हम जिस ईश्वर का कल्पना करते हैं तो अनुसंधान करें। आज तक हमें एक भी चॉकलेट बिस्कुट नहीं दिया है, खाने पीने के लिए नहीं दिया, लार प्यार नहीं दिया है, भरण पोषण नहीं किया है, पाठन पोषण नहीं किया है, मलमूत्र साफ नहीं किया। अगर किया है तो आप मुझे भी संकेत कर सकते हैं। तो जिसका कल्पना, तो आपका प्रश्न हो जाता है, क्या ईश्वर नहीं है? तो मैं इस विषय पर अपना विचार रखता हूँ। ईश्वर है, ईश्वर को जो नहीं मानता है वो नास्तिक है। मान लिया जाना नहीं, वो भी नास्तिक है। ईश्वर को जो अपने से परे मानता है, घोर नास्तिक है। और ईश्वर को जो अपने में अनुभव कर लेता है, वही आस्तिक है। तो हमारे अंदर में ईश्वर है या तब शरीर का निर्माण हो रहा है। ईश्वर क्या है? प्राकृतिक परम बिंदु है, और बिंदु का ही ये सारे रूप हैं। बिंदु में ही द्वंद्व होता है।
एक बीज में दो ढाल होता है, एक सिक्का में दो पार्ट होता है। चेतन आत्मा एक है, हाथ पैर दो हैं, और उसी बिंदु में सारे सृष्टि मंडल समाया। बीज बिंदु नहीं है, बीज में बिंदु है, बिंदु में बीज है। कारण कार्य व्यवस्था उसी बीज में। अब वृक्ष का संपूर्ण आकार प्रकार उसी बिंदु रूपी बीज में। तो वह बीज का जो शक्ति है वह स्वयं विशाल का रूप लेता है। नहीं मानते हैं तो एक बीज को हम जमीन पर रखे, बीज का ग्राह्य शक्ति और बाह्य दोनों का आकर्षण होता है, विशाल पौधा का रूप लेता है। पोषण प्रक्रिया करके विशाल रूप होके फूल फल देके वो लकड़ी का रूप जो है समाप्त हो जाए। तो सिद्ध हो जाता है कि प्राचीन प्राकृतिक प्रदत्त सत्पुरुष अद्या आदम हुआ थे, उनका ही रूपांतर में घर में माता पिता है। सगुण रूप में ईश्वर माता ही पिता होता है। यह मैं नहीं कहता हूं कि मेरा बात को मानिए। तो साक्षात यह शरीर जो बनता है, माँ की आत्मा और पिता की आत्मा, माँ का शरीर और पिता का शरीर, दोनों का संयोग और योग होता है। यानी नेगेटिव पॉजिटिव तार नहीं जोड़ेंगे तो बॉल नहीं बढ़ेगा, और दो अक्षर का तालमेल नहीं करेंगे तो वाक नहीं बनेगा, और दो अंक का भी तालमेल नहीं करेंगे तो गिनती नहीं हो सकता। बीज जमीन का संबंध नहीं तो अगर वृक्ष नहीं बनेगा। दोनों का संबंध में एक बूंद जल हुआ तो हम माँ के गर्भ में चले आए, लार पुरनसीर हो गया। माँ की भोजन से भोजन, हवा से हवा, पानी से पानी मिल रहा था। गर्भावस्था में माँ की सांस रुकती तो हम गर्भे में रह जाते। इस शरीर में आधा हिस्सा माता आधा पिता का है। मांस लेहू चमड़ा नस है माँ का, नख बाल दांत हड्डी है पिताजी का। उसी एक बूंद में है। नहीं मानते हैं तो बाल काटिए बाल होता है, नाखून काटिए नाखून होता है। अब बच्चों का दांत टूटता है दांत होता है। जीव कहाँ से आया? ये धर्मगुरु इसको बताया हमें। देह पिता नहीं है बंधुओं, देह के अंदर में जो यह बोलता पुरुष चेतन आत्मा वही पिता है। चेतन आत्मा नहीं रहेगा तो हमारा पिता कौन होगा? इसी तरवर में एक बूंद बीज फला, और जब तक हमारी माता पिता पिता पति पत्नी के रूप में, तभी तक पति पत्नी के रूप में था। एक बूंद जल बन के गर्भ में पिताजी ही आए। पुनर्जन्म टू पार्ट पिताजी का यही है। वृक्ष का जो फल गिरता है ना, वही फिर पुनः जन्म लेता है। और निर्माण कौन किया? ऊपर वाले ईश्वर ने। उसी एक बूंद में सूक्ष्माति सूक्ष्म शक्ति सर्वेश्वर ईश्वर जिनको कहते हैं, वही शुक्राणु का रूप लेता। जैसे बीज का शक्ति बीज में ही कण होकर के पौधा होता है, वही शुक्राणु का रूप लेता है। जिनको शुक्राणु नहीं होता है संतान पैदा नहीं होता है, जिनको अंडाणु नहीं होता है संतान पैदा नहीं होता। बीज का कौन, जमीन का नमी, दोनों में आकर्षणता होता है। बीज में कौन है और जमीन मरा हुआ रहेगा तो पौधा नहीं जन्मेगा, और जमीन में नमी है बिचरे में कौन नहीं है तो पौधा नहीं जन्मेगा। नेगेटिव पॉजिटिव तार जोड़ दीजिए, बिजली का शक्ति गायब हो गया तो बॉल नहीं बढ़ेगा। तो माँ के गर्भ में वही सर्वेश्वर सांस शरीर का निर्माण करता है, जिनको संत सदगुरु कबीर साहब कहते हैं चदरिया झीनी झीनी बीनी, इंगला पिंगला ताना भरनी, सुखमन तार से बीनी चदरिया झीनी झीनी बीनी, अष्ट कमल दल चरखा डोले, पांच तत्व गुंतिनी चदरिया झीनी झीनी बीनी, साई को सियत 9-10 मास लागे, ठोक ठोक के बीनी, सो चादर सुर नर मुनि उड़े, मूर्खा मैल कर देनी चदरिया झीनी झीनी बीनी। वही सर्वेश्वर सांस। किसी का बच्चा जैसे कुत्ते वगैरह का 3 महीना में, भेड़ बकरी का 6 महीना में
चिड़िया का अवधि तो मुझको जानकारी नहीं है, और गाय बछरू वगैरह जो होता है 9-10 महीने में, घोड़ गधे 12 महीना में पैदा लेता। और वह जैसे माँ की गर्भ में निर्माण होता है तो निकलते ही फिर नेगेटिव पॉजिटिव सांस पकड़ लेता। जिनको नहीं पकड़ता मैं उनको हॉस्पिटल में देखा हूँ, वहाँ लोग सहलाती लार पूरन पीठ पीठ मलती है, फिर नेगेटिव पॉजिटिव पकड़ लेता है, तब बच्चा को सहलाने लगता, नहीं तो मृतक फेंक देता। तो यह चेतन जो है प्रगटे होता, चेतन का जन्म, शरीर का जन्म होता। जैसे सलाई में काठी है, काठी में अग्नि है, तो सलाई चिराग को जलाने के लिए सलाई से काठी निकालते हैं, घिसते हैं, ऊपर वाले परत पर जो ही घिसते हैं चिंगारी निकलता है, चिराग से संधि कर देता। तो अगर सलाई का परत गीला पड़ा रहेगा तो घसते घसते मर जाएंगे, काठी सलाई खत्म नहीं जलेगा। तो वही कारण जो है, कोई कारणवश नहीं पकड़ता तो चाह ले तो चेतन प्रकट होता। तो शरीर में हमारा क्या है क्योंकि यह शरीर जो बना है, आधा हिस्सा माँ का, आधा पिता का है। मांस, लेहू, चमड़ा, नस माँ का है, नख, बाल, दांत, हड्डी पिताजी का है। उसी एक बूंद में है। नहीं मानते हैं तो बाल काटिए, बाल होता है, नाखून काटिए, नाखून होता है। अब बच्चों का दांत टूटता है, दांत होता है। तो जीव कहाँ से आया? यही पुनर्जन्म हुआ। अब उसमें बोते हैं मटर, उसमें राहर चना होगा। ये कितना धर्म गुरु गुमराह कर दिया है हमें। अनुसंधान करने के लिए मैं कहता हूँ, उसमें दूसरा घुसेगा। प्रेम ये गली अति सांकरी, जामे दोने समाये। जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है मैं ना, वहाँ दूसरा समा ही नहीं सकता। तो यह शरीर माता ही पिता के द्वारा सबों का मिला है। धरती के रूप में माता है, आकाश के रूप में पिता है। सब कोई माता ही पिता के द्वारा जन्म लिया है। अंत में इसी माँ वसुंधरा के गोद में सो गया। तो माता पिता जो बड़ा अरमान से हमें पोसा पाला, खिलाया पिलाया है, लार प्यार दिया है, उसका कुछ उद्देश्य है। इसीलिए लोग वृक्ष लगाता है, फल देगा, गाय दूध देगी, बिजनेस व्यापार करता है, मुनाफा जिससे हमारा निर्वाह होगा। इसीलिए माता पिता बड़ा आशा से पोसता पालता। आज सेवा क्यों नहीं होता है माँ बाप का? यही निर्माण जगत में माँ बाप से भूल हुआई। धर्म गुरु माता पिता के अधिकार को छीन लिया, कह दिया पिता से माता 100 गुना, माता से 100 गुना ईश्वर, ईश्वर से 100 गुना गुरुदेव। तो आज तक मार्गदर्शक गुरु को लोग नहीं पूछा कि आप कहाँ से जन्म लिए हैं और गुरु क्या है। तो सिद्ध हो जाएगा यही चेतन आत्मा उनका विशेष ज्ञान गुरु है। यही जैन में, बौद्ध में, ईसा में, मूसा में, हजरत में, संत तुलसी, कबीर साहब में था तब कहा। वो जग गया जैसे शिक्षा नहीं था। हमारा पूर्वज प्राणियों की तरह वाचिक शिक्षा वाचिक शिक्षा था, याददाश्त था। बाद में आवश्यकता विकास की जननी हुआ। यही चेतनात्मा शिक्षा का रूप दिया। मैंने वो शिक्षक जग गया, बाद में अन्य बच्चे को पढ़ाने लगा। वो बीच में बिचौलिया मार्गदर्शक गुरु है। तो आज पोस पाल के माता पिता भरण पोषण पढ़ा लिखा के सारा संपत्ति का अधिकार बना देता है। एको बार माता पिता का नाम लोग नहीं लेता है। जन्म लेता है, यह शरीर निर्माण होता है माँ के ही गर्भ में, वहां जोर जोर से कोई ध्वनि आवाज नहीं होता। और उस कुदरत को माँ के गर्भ में गुप्त कमरे में बाल बाल बनाने में भूल नहीं हुआ। अब माँ के गर्भ से कैसा वह कलाकार है, धनवो सुतिहार मंदिर निर्मायो, टेर घोंच घन कोर लगायो, जिस पर विज्ञान अणु परमाणु इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अल्फा बीटा कहाँ तक पहुंच गया विजय नहीं पाया। और गर्भ से निकलते जनमानस कोई
सीखा टिक रख लेता, कोई सुन्नत खतना कर लेता है, कोई कृपान तलवार लगा लेता है, कोई क्रोश पहन लेता। ये किसका देन है? यही धर्म गुरु का देन है, जबकि हम वहां से दो ही जात बन के आए। तो हम लोगों का मानसिक सोच बिगड़ा हुआ है और सही है, इसलिए मैं जन अदालत में पेश करता हूँ। गर्भ से निकलते कोई कहता है बोलबम, कोई कहता अल्लाह अकबर, कोई कहता है जय श्री राम, कोई शिव गुरु की जाए, कोई गुरुदेव की जाए, कोई गुरु महाराज की जाए, कोई कहता ओम भुरवा। तो मैं जानने के ख्याल से धरती के पंडितों को, विद्वानों को पूछता हूँ, ओम को लिखने वाला, पढ़ने वाला, जानने वाला बड़ा होगा, ओम बड़ा होगा? कहना होगा ओम नहीं, ओम को लिखने, जानने वाला, पढ़ने वाला बड़ा होगा। ओम ओम कहने से शांति मिल जाएगी क्या? लड्डू लड्डू कहने मुंह मीठा हो जाएगा क्या? हम धन धन कहे धनी हो जाएंगे क्या? पानी कहने कहने पानी पानी से प्यास बुझ जाएगी क्या? जल जल कहने से क्या? अग्नि अग्नि कहने से पैर हमारा तप जाएगा? कितनी बड़ी विडम्बना है। तो बैजू कहाँ से जन्म लिया है? सिद्ध होगा माता पिता से। अकबर कहाँ से जन्म लिया है? माता, जय श्री राम, माता पिता से। ब्रह्मा विष्णु शिव जितने भी है, ये कितनी बड़ी विडम्बना है, गर्भ से निकलता है। और कोई ये जो है माता पिता को भुला देता, तो हम नरमक हरामी है क्या? सत्संग करते हैं। तो माता पिता पोसा है, पाला, उसका कैसे ऋण दे? उनका ऋण देंगे तब हमको ऋण मिलेगा। हम गांव घर में जिनसे लिए हैं उनको दे आएंगे तो हमारा फिर फ्री मिलेगा, चाहे दुकानदार हो, चाहे पैसा उधार सेठ का, नहीं देंगे दोबारा मिलेगा। यही कारण आज है जो माँ बाप घर घर में आंसू बहाता है। तो माता पिता का हम ऋण दे, माता पिता का ऋण हम कैसे दे? वैसे तो मैं स्कूल कॉलेज भी जाता हूँ, प्रश्न करता है माँ बाप का ऋण अदा होता है? मैं तो चुनौती कर देता हूँ, माँ बाप का ऋण अदा होगा। हमारा शरीर में कुछ नहीं। अगर आप कहते हैं कि हमारा शरीर है, तो जिस धरती से गाछ पैदा लिया, गाछ उस जमींदार का होगा कि आपका होगा? आपको कहना होगा गाछ जमींदार का होगा। अब कहते हैं आप आत्मा है, तो आत्मा तो पिता के पुनर्जन्म हुआ, वृक्ष का जो फल गिरा वही जन्मा। आत्मा भी तो आपका नहीं है, तो आपका केवल शरीर में मन है। तो जब तक मन आपका बेवान बन जाएगा तो आप ऋण दे सकते हैं? इसलिए माता पिता का ऋण कैसे देंगे? माता पिता के शरण में मन को दान दे देंगे, उनका सेवा करके, उनका पूजा करके। जैसे हम एक बाल्टी पानी से वृक्ष नहीं नहला सकते। एक बाल्टी पानी जब मूल में देंगे तो हरा भरा होगा ना। तो एक बाल्टी हमारा मन है, तो हम क्या करें? अपने मन को दान दे। यहाँ रामायण की पंक्ति आता है, प्रातः काल उठे रघुनाथा, माता पिता गुरु नवावे माथा। हम भी उठे, माता को नमन करे, पिता को नमन करे। पिताजी कहीं से आता है, चरण छू के प्रणाम करे, झोला ले आसन दे, माँ नहाती है पानी भर दे, कपड़ा धुला दे। माता पिता जर्जर बूढ़े हो गए, बदन भी धुला दे। सुन लीजिए दुनिया वालों, हम सुधरेंगे ना तब हमारा बच्चा सुधरेगा, परिवार सुधरेगा, समाज सुधरेगा। हम नहीं सुधरेंगे ना तो हमारा बच्चा कभी नहीं सुधरेगा, हमारा परिवार, हमारा समाज। ये कितनों सत्संग या क्रांतिकारी वचन पर वचन सुन लीजिए, जब तक कर लीजिए हमारा कल्याण है। माता पिता का ऋण अदा होगा। जैसे हमारी माता, हम जब यीशु अवस्था में थे, हमें आंचल में सुताती थी, और जब कड़कड़ीली ठंड में माँ नाभि पर हाथ रखा करती थी, पेशाब कर देते थे, तो माँ क्या करती थी? मेरा गीला हुआ कपड़ा जो था उसको गार करके अपना बदन पर ढकती थी, अपना सूखा कपड़ा से हमारा बदन को ढकती थी। उसी प्रकार माता पिता जर्जर बूढ़े हो जाते हैं, उस वक्त हम क्या करें? तो माता पिता का मलमूत्र के साफ करें, क्योंकि माता पिता भी एक दिन बच्चा हो जाता है हमारे ही तरह। तो हमारा ऋण अदा होगा ना। जैसे हमारे लिए चॉकलेट बिस्कुट फल फूल लाते थे, तो हम भी कमाने खाने के लायक हुए, कहीं लिए खाए, झोला पॉकेट में लिए, ले माँ ला बाबू खा, बाल बच्चा का बैठ दो, तो कर्जा अदा होगा ना। अगर कहीं घर में कुछ संस्कारी पत्नी आ गई, उनके चक्कर में पड़ गए, उनका गुलाम बन गए, वो पत्नी कहेगी हे आप बुढ़वा बुढ़िया के छे, तो ही छ कि हम ही छ।
रस भरी सिंघारा लिट्टी आएगा, बुढ़वा बुढ़िया मुलुड़ मुलुड़ मुंह ताकता रहेगा और चला जाएगा हवेली देवी के यहाँ। यह कर्म क्षेत्र है। हम जो कर्म करेंगे उससे कई गुना फल नहीं देखते हैं। बोते हैं पेड़ बबूर का आम फलेगा, हम बोते हैं पेड़ भांग का, उसमें गुलाब फलेगा। 8 किलो बीज बोते हैं, 35-40 कुंटल कर्म क्षेत्र में हम खा रहे। जैसे मेला ठेला के लिए माता पिता हमें कंधे पर, अभी तो बहुत मोटर कार हो गया, उसमें में बैलगाड़ी था और कंधा पर ले जाता था। इतना खिलौना नहीं था, मिट्टी का प्रतिमानी मूर्ति बनता था और घोड़ हाथी बनता था, फुच्ची बनता था। मेला हम जाते थे उस समय में रोने लगते थे। माँ पिता मूर्ति कीन देता था, हाथी फुच्ची कीन देता था। अब हम कहते थे उसमें घुसा जा, तो फुच्ची में कहीं हाथी घुसे, खड़े रो गिर जाते थे। माता पिता तरह तरह के भूल भुलैया दे करके हमको घर लाता। उसी तरह माता पिता तीर्थ यात्रा जाता, उससे हम पैसा दें। इसलिए हम जब सेवा करेंगे हमारा सुधार होगा। इसलिए माता पिता का ऋण पूजा करके होता है, इसी का नाम हुआ पूजा। हम माता पिता का पूजा कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। पूजा का अर्थ ही होता है पूर्णता की ओर जा, जहाँ हमारा संपन्नता हो, खुशहाली हो, आत्मा को तृप्ति मिले। इसीलिए हम पूजा करते हैं। तो माँ काली दुर्गा सभी चली गई, उनकी गुणों को गाते। तो पूजा का मतलब होता है एक दिन वृक्ष लगाते हैं, जिंदगी भर फल खाते। एक दिन हम जो है गाय को घास देते हैं, पूजा करते हैं, दूध देगी, पढ़ते लिखते हैं, पूजा माता पिता का सेवा करते हैं। विस्तार समय तो विस्तार होता है, तो माता पिता का ऋण अदा होता है। पूजा असली भगवान माता ही पिता है। हम लोग जो बनाते, मैं नहीं कहता मेरा बात को मारिए, सो असली मूर्ति होगा कि प्राकृतिक प्रभु बनाया है, सो असली मूर्ति होगा। हम लोग जो बनाते हैं फूल कागज का, कपड़ा का, सुगंध देगा, कभी औषध बनेगा, स्वर्गीत खाया जाएगा, वह असली है कि नकली है? कहना होगा नकली है। अब प्रकृति के द्वारा जो जूही चमेली अड़हुल है वो असली है, सुगंध होता है, औषध बनता है और उनको खा भी लेते। फल भी असली और नकली है। हम लोग जो मिट्टी का बनाते हैं, फल खाया नहीं जाएगा, स्वादिष्ट रसीला नहीं होगा। अभी पेड़ पौधा प्रकृति के द्वारा जो आम लीची खाया जाएगा, स्वादिष्ट होगा, रसीला होगा। मूर्ति हम लोग जो बनाते सो असली होगा। अगर ईश्वर बनाया सो असली कहना होगा। हम लोग जो बनाते नकली है। ईश्वर प्राकृतिक जो परम प्रभु बनाया है ये असली मूर्ति है, हंसता बोलता है। मूर्ति से मूर्ति का निर्माण होता है, करने वाला वही सर्वेश्वर प्राकृतिक ईश्वर सांस है। हम माता पिता का सेवा करें। माता पिता का ऋण जब तक अदा नहीं, जब तक माता पिता रोता रहेगा तब तक हमारा कल्याण नहीं होगा। नहीं मानते हैं तो गोपीचंद की बात ले। गोपीचंद राजा थे, उनके मन में वैराग उत्पन्न हुआ। गोपीचंद माँ से कहने के लिए गया, माँ इस शरीर का अधिकारी तुम ही हो, माँ तुम मुझे आदेश दो, मैं वैराग विरक्त संत बनूंगा। गोपीचंद की माँ कही, बेटा दूध का दाम दे दो। गोपीचंद जार बेजार रोने लगा, कहने लगा, माँ संपूर्ण राज में गाय भैंस की दूध की नदी बहा दूं, हो सकता है, चमड़ा की जूता पहना दूं, हो सकता है माँ, परंतु तुम्हारी दूध की दाम कैसे दूं? और रो रो के कहने लगा, माँ हो दुनिया में आभागा उछे जकड़ा घरवा में माय नहीं छे। अब माय के आंचल से बढ़ के, माय सन के देवी बढ़ के भगवती चंडी काली दुर्गा ने। तो हम तो उठते हैं, वो पत्थर की प्रतिमा को झुक झुक के प्रणाम करते हैं। तो मैं पूछता हूँ धरती के पंडितों विद्वानों को, बैजू कहाँ से जन्म लिया? बैजू माँ ही बाप से, एक बार माँ ही बाप से। वो पत्थर हमारा पिता नहीं है। उन पत्थर को कई ठो संतान हुआ, किनको मुख चुम्बन किया है, किनको किनको गोद में खिलाया है, उनका नेटा पोटा पोछा। और हम जो ही उठते हैं मट्टी के प्रतिमा को झुक झुक के प्रणाम करता। मैं पूछता हूँ दुनिया वालों, उसको कई दिन दर्द हुआ है, कई ठो संतान, किनको किनको तिल उठकन लगाई है, भेटुआ से दूध पिलाई है।
असली माँ नकली हो जाती है, नकली माँ असली, कैसे हमारा कल्याण होगा। इसलिए गोपी चंद जैसे कह रहे थे व्यक्ति, माँ हो दुनिया में आभागा उछे तो जगड़ा घरबा में माय नहीं छे, अब माय सन के देवी बढ़ के भगवती चंडी काली दुर्गा ने। बंधुओं, गोपी चंद जैसे व्यक्ति कह रहे थे, माँ हो दुनिया में आभागा उछे जगड़ा घरवा में माय नहीं छे, आ माय के आंचल से बढ़ के तोषक तकिया रजाय नहीं छे। बच्चा जन्म लिया, स्पंज के गद्दा पर दे, दम तोड़ देगा, माँ के गोद में गया चुप हो जाएगा। गोपी चंद जैसे व्यक्ति कह रहे थे, माँ हो दुनिया में अभागा उछे जगड़ा घरवा में माय नहीं छे, माय के दूधबा से बढ़ के रसगुल्ला टिकड़ी लालमोहन मिठाई नहीं छे। बंधुओं, बच्चा जन्म लिया, रस भरी दीजिए, दम तोड़ देगा, माँ के गोद में गया, माँ का दूध मिला, मानो अमृत मिल गया। नहीं मानते हैं तो शंकर जी की बात लीजिए। शंकर जी को 2 संतान था, कार्तिक जी और गणेश जी, उससे तीसरा में हनुमान जी भी आता है। शंकर जी सोचा राज तिलक किसको दूं, तो मन में पर्ण किया, जो पृथ्वी का 3 बार परिक्रमा करके आएगा उसी को राज तिलक देंगे। यह बात सुनते ही कार्तिक जी मोर का सवार हुआ, उड़ान भरा पृथ्वी का परिक्रमा करने के लिए। गणेश जी असमंजस में रह गए। सामने देव ऋषि नारद जी रहा, कहा क्या सोचते हो, तुम्हारी माता पार्वती, पिता शंकर जी त्रिलोकीनाथ है, चूहा पर बैठ करके 3 बार परिक्रमा कर जाओ। यह भी मुझे रोचक बुझाता है, लेकिन गणेश जी माता पिता के शरण में गया, उनका सेवा किया, पूजा किया। आज पहले किसका वंदना होता है, कहना हरि कीर्तन समय कहना होगा गणेश जी का। क्यों करता है, गणेश जी माता पिता के शरण में गया, उनका सेवा किया। इसलिए माता के बिना ओद्र को कौन भरे, वर्षा बिना सागर कौन भरे, लक्ष्मी बिना आदर कौन करे, जिनके ही में सिया राम बसे वो तो और का नाम लिए न लिए। जो मातु पिता गुरु सेवा किए वो तो तीर्थ व्रत किए न किए। बंधुओं, मैं धरती के पंडितों को, विद्वानों को, आचार्यों को पूछता हूँ, माँ के बिना, माँ का 2 रूप है, एक माँ जो जन्म दिया है, दूसरी यही वसुंधरा है। अब पिता एक जिसके द्वारा जन्म लिए हैं, दूसरा वही परम पिता प्राकृतिक है। तो धरती के रूप में माता, आकाश के रूप में पिता है। तो जमीन जब मरेगा तो वृक्ष हरा रहेगा, सारे वन परस सूख जाएंगे, आसमान सूखेगा, सारे सृष्टि मंडल भस्म हो जाएंगे। तो वर्षा के बिना कोई सागर भरने वाला है, और लक्ष्मी के बिना कोई आदर करने, माता के बिना कोई उदर भरने वाला है, तो उंगली से मुझे बताएं। इसलिए जिनके ही में सिया राम बसे वो तो और का नाम लिए न लिए। जो माता पिता गुरु सेवा किए वो तो तीर्थ व्रत किए न किए, जिनके द्वारे श्री गंगा भी वो तो कूप का नीर पिए न पिए। बंधुओं, माता ही पिता, यह छला था माता पिता। जैसे नारद को विष्णु छला था, जब विष्णुमुनि देख करके आश्रित हुए तो गया, वरदान मुझसे लिया, वरदान दिया, लेकिन चेहरा सुंदर दिया, मुंह हनुमान जी से कर दिया, समान कर दिया। सभा में उचक उचक करके बैठते थे, लेकिन जब पोल खुला तो लज्जित हुआ। उसी प्रकार हिरण्यकश्यप और प्रहलाद के पुत्र को विष्णु ने छला है, क्योंकि अगर विष्णु भगवान अवतार लेकर के मीराधुर प्रहलाद के लिए आए थे, उनका संहार करने के लिए आए थे, तो आज राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद में कितनी माँ की गोद सुनी हो गई है, कितने बच्चे अनाथ हो गए, कितने बहना की सिंदूर दुलाई गई है। उसमें खुदा अल्लाह ईश्वर रहता तो एक ही स्वर में कहता, दुनिया वालों ये मंदिर मस्जिद के जो है तीसरा स्वरूप कर देता, या जनमानस का मानसिक सोच बदल देता। बंधुओं, संसार में जुल्म आज होता ही नहीं, संसार में जुल्म का कारण ही हमारा मानसिक सोच है। ये धर्म गुरु तन का परिचय, मन का परिचय कर देता। आज समाज में मैं इन्हीं शब्दों के साथ, विषय तो लंबा होता, अपने वाणी को विराम देता हूँ। जहाँ तक मैं सही कहा उनको अनुसरण कर लेंगे, गलती कहे तो मेरे ही लिए राख देंगे। जब तक हम सब एक ज्ञान गोष्ठी केंद्र में नहीं आएंगे, एक एक विषय का अनुसंधान करके निर्णय नहीं करेंगे, तब तक हम न सत्संग करते हैं न भजन। कितनों सत्संग भजन कर ले, कितनों जब तब कर ले, हमारा कल्याण नहीं होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं श्रोता भगवान को, संत भगवान को, भक्त भगवान को नमन बंदगी करता हूँ। सबों से साहिब साहिब।